मुंबई पुलिस ने कैसी गैंग का पर्दाफाश किया। जिशान खान एक ऐसे गैंग के सदस्य हैं जिनके ऊपर मुंबई में न सिर्फ कार चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं, बल्कि यूपी पुलिस इन्हें लूट और हत्या के मामले में भी तलाश कर रही थी। पता चला कि दोनों ने मुंबई से कार चोरी की और इलाहाबाद में जाकर एक वाइन शॉप में लूट की, साथ ही हत्या को अंजाम भी दिया। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के मलाड पुलिस ने इलाके में हुई एक कार चोरी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया। 13 तारीख को संडे को अरेस्ट करने के बाद उसने हमको एक जानकारी दी कि जो आरोपी को हम लोग ने पहले अरेस्ट किया था, वो लोग ने यूपी में कोई ऐसा एक सीरियस क्राइम किया है और कुछ साथ में पैसा भी उन्होंने रखा है उसके घर पर। तो फिर और इंट्रोगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये जो 2 लोग जो हम लोग ने पहले अरेस्ट किए थे ये इसमें, और ये तीसरा जो हम लोग ने अरेस्ट किया, तो उसके जरिए हमको पता चला कि ये लोग ने एक मर्डर किया था यूपी में। उसमें से एक को तो ऑलरेडी बेल हो चुका था और एक जो आरोपी है वो अभी भी जेल कस्टडी में है, थाने में है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले मलाड इलाके से राजेश नाम के व्यक्ति की जाइलो कार चोरी हुई थी। चोरी की सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के हाथ लगी। जांच की गई तो पता चला कि अली मंसूरी कार मालिक राजेश के इधर 2 महीने से बतौर ड्राइवर काम करता था। काम के दौरान अली अपने मालिक का पूरी तरह से भरोसा जीत लेता था ताकि गाड़ी मालिक पूरी तरह से गाड़ी अली को देखरेख के लिए दे दे। इसी तरह अली ने अपनी इस शातिर की पूरी करतूत आखिर क्या है। आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है और खासकर उन लोगों के लिए है जो बैंक में अपनी चेकबुक के जरिए रोज ट्रांजैक्शन के लिए बैंक आते जाते हैं। क्योंकि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में खड़े कुश द्विवेदी नाम के शख्स की अगर आप कारगुजारियां सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों के अलग अलग खातों से पिछले कुछ समय से करोड़ों की धांधली हो रही है। एसटीएफ ने जब जांच की तो मामले का खुलासा हुआ और कुल 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे अब तक की पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह न सिर्फ अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए क्लोनिंग कर जालसाजी कर रहा था, बल्कि चेक क्लोनिंग के जरिए भी कई कंपनियों को करोड़ों की चपत लगा चुका है। पिछले 1-1.5 साल में एसटीएफ ने कई बार कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में ऐसी कार्रवाइयां करी हैं जिसमें चेक क्लोनिंग के जरिए पैसे निकालने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में हमको पता चला थाना चिन्हट में एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसमें 4,95,000 रुपये लगभग किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी चेक, उसी सीरीज का चेक लगा करके उसकी क्लोनिंग करके निकाले गए। तो हम लोग को मोडस ऑपरेंडी की काफ़ी हद तक जानकारी थी। तो हमने नोटिस किया कि इस बार वाले गैंग की विशेषता ये है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करते हुए वो कंपनियों के खातों को टारगेट करता है। कुश द्विवेदी और उसका गिरोह बैंकों में जाकर शिकार तलाशते थे और वहां कई ग्राहकों के चेक को अपने मोबाइल के जरिए फोटो खींचकर पहले उसकी पूरी जानकारी लेते और फिर उसी बैंक की चेक बुक को खुद के पास मौजूद प्रिंटर और स्कैनर की मदद से चेक प्रिंट कर लेते। फिर बैंकों के कॉल सेंटर में कॉल करके उसी चेक की पेमेंट डिटेल बैंक को कंफर्म कराकर अकाउंट में मौजूद पैसों की जानकारी लेते और फिर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोलकर उस क्लोन चेक को अकाउंट में मौजूद पैसों के हिसाब से लगा दिया करते थे और जैसे ही अकाउंट में पैसे आते थे ये उस अकाउंट को बंद कर पैसे लेकर चंपत हो जाते थे। ने जो है कुछ लोग ऐसे हायर कर रखे थे जिनके पास उसी बैंक से संबंधित खाते थे, तो उससे उनको चेक की लीफलेट मिल जाती थी। चेक की लीफलेट को स्क्रैच करके और जो फॉन्ट चेक में चेक नंबर का होता है वो सभी बैंक्स का सेम होता है। एमआई जो मैग्नेटिक इंक होती है उसका जो फॉन्ट होता है एकदम सेम होता है। तो उस पर बिल्कुल उसको सेट करके A4 शीट पर प्रिंटर में हूबहू जो रिमेनिंग लीफलेट है वो एक नंबर डाल देता था उसमें। रिमेनिंग लीफलेट की जानकारी कॉल सेंटर से मिलती थी, जो हेल्पलाइन नंबर बैंक्स के होते हैं। तो उसमें ग्राहक का नाम, पता, ये सब पूछा जाता है, कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह की जानकारी की जाती है, जिसको ये बहुत शातिर तरीके से मैनिपुलेट कर लेता था। एसटीएफ ने गिरोह के कब्जे से करीब 400 क्लोन चेक, दर्जनों बैंकों की चेकबुक, कंप्यूटर, प्रिंटर और कई तरह के स्टाम्प बरामद की हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कुछ नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।
लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से अगर आप भी जरा लापरवाह हुए तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी कमाई को गायब होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए जरूरत है सावधानी की। लखनऊ से हफीज अहमद की रिपोर्ट। सराफा व्यापारियों पर लगाए गए सराफा व्यापारी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में काफी दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। सराफा व्यापारी कमेटी मुरादाबाद के महामंत्री नवीन रस्तोगी का कहना है कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है उसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल की गई है। महामंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार गुमराह करने की नीति पर काम कर रही है और केंद्र सरकार को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का पुत्र का दहन कार्यक्रम हुआ है। ये हमारा प्रतीकात्मक दहन है। अभी भी उनको समझ आनी चाहिए। हम सराफा बंधुओं की, स्वर्णकार बंधुओं की जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझ लेना चाहिए। अगर वो अभी हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे तो इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत भारी नुकसान उनको आगामी इलेक्शन में देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध पूरे भारत के सराफा व्यापारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी साफ कह दिया है कि कानून को वापस नहीं लिया जाए। वहीं कुछ राहत देते हुए कहा है कि इसमें छोटे व्यापारियों को छूट है जिनका कारोबार सालाना 12 करोड़ से अधिक है, उन्हें ही ये टैक्स भरना होगा। मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद के साथ खुशबान सिद्दीकी की रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश